वेलकम बैक तमाम पार्टिसिपेंट्स को। सेशन नंबर 3 है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की क्लास है, वर्चुअल क्लास आइडियल कॉलेज। मेरी अगेन रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारे हाउस रूल थे कि हमें म्यूट कर लेना है, तो तमाम लोग प्लीज म्यूट कर लीजिएगा ताकि हम इस क्लास को प्रॉपर्ली दोबारा से आगे बढ़ा सकें। और आज की ये क्लास जो जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उसके लिए थोड़ा सा एक चीज मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि आज की क्लास में हम कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हमने पहले टॉपिक से लास्ट टॉपिक जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी बैक इन आई थिंक 15th नवंबर, आई गेस 15 क्योंकि 21 को मैं था नहीं, 15 नवंबर को हमारी लास्ट क्लास हुई थी, फिर क्लासरूम सेशन हुआ था। उस क्लास तक हमने जितना पढ़ा है हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। उसके रिवाइज करने के दो वजूहात हैं। एक ये कि हम उस रिवीजन को थोड़ा सा रिकॉल कर लें तमाम कि अब तक हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े। सेकेंड चीज ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टॉपिक को हम रिकॉर्ड करके जो हम यूट्यूब पे भी ब्रॉडकास्ट कर देंगे ताकि वो आपकी जो है रिकॉर्ड का हिस्सा भी रहेगा कि अगर जब भी आपको चीजों को रिकॉल करना हो तो आप लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। हम अगर मैं रिपीट करूं थोड़ा सा कि हम किस टॉपिक पे थे, तो वी वर एट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत अच्छा रिस्पांस आपने दिया, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्लास हमेशा से बहुत अच्छा रिस्पांस देती है पढ़ने के हवाले से, तो ये चीज़ टीचर के लिए भी और फैसिलिटेटर के लिए भी मोटिवेशन भी होती है और प्लस एक चैलेंजिंग भी होती है कि जो आपके पास पार्टिसिपेंट आ रहे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, तो हम जो भी बात करें वो रेलिवेंट करें और ऐसी बात करें जिससे फायदा हो। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के हवाले से रिवाइज कर देता हूँ कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली अ मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम कंपनी में मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स को एनालिसिस करने के लिए हर इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 फैक्टर्स। नंबर 1, इंटरनल रिकॉर्ड्स। नंबर 2, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है जी। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो कि आपके मार्केटिंग के हवाले से आपकी कंपनी को हेल्प कर रही होती है डिसीजन मेकिंग में। किस किस्म के डिसीजन लेते हैं मार्केटिंग में आप लोग, किस किस्म के डिसीजन लेंगे? आप प्राइस के हवाले से डिसीजन लेंगे कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। आप डिसीजन लेंगे कि आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट में फीचर क्या क्या होना चाहिए। आप ये डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट को बंद करना है या नहीं करना। ये तो इस तमाम फैसलों को लेने के लिए आपको फर्निश्ड डेटा चाहिए होता है। प्रॉपर आपको कैसा डेटा चाहिए होता है जिससे जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिले। बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि अच्छे लीडर्स कौन होते हैं, तो जवाब आया कि अच्छे लीडर्स वो होते हैं जो अच्छे फैसले करें। अच्छे फैसले, फिर उन्होंने पूछा कि अच्छे फैसले कौन करता है, तो जवाब आया जिनके पास एक्सपीरियंस हो। तो फिर सवाल एक और आया कि एक्सपीरियंस कैसे आता है। फिर जवाब दिया गया, बहुत खूबसूरत जवाब दिया गया कि अच्छे एक्सपीरियंस आता है बुरे फैसले लेने से। यानी जब आप जिंदगी में गलत फैसले लेते हैं उससे आप सीखते हैं, फिर बाद में अच्छे फैसले लेते हैं, और यही एक लीडर की मिसाल होती है। हमें कहते हैं ना कि ये एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है। तो बेसिकली हम इस एक्सपीरियंस इज नॉट अबाउट द ईयर ऑफ वर्किंग। कुछ लोग होते हैं 50 साल काम कर रहे होते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उनको किसी भी चीज का। कुछ लोग होते हैं कम सालों में अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीपल्स? डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जब हम नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं तभी फेलियर में जाते हैं। वो कहते हैं ना, मैं कभी भी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट जीतना और सीखना। या तो आप सीखते हैं या तो आप जीतते हैं। इंटरनल रिकॉर्ड्स आपके सेल्स रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट कंप्लेन रिकॉर्ड हो सकते हैं। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मैंने लास्ट सेशन में भी बात की थी, कोई आपकी प्रोडक्ट के हवाले से आने वाली प्रेडिक्टेबिलिटी को पहले से प्रेडिक्ट कर लेना मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। फिर मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली इसका इट केम फ्रॉम एनालिसिस। आप उस प्रोडक्ट उस इंफॉर्मेशन की एनालिसिस कैसे करते हैं। हर डेटा से आप पॉजिटिव चीजें भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव चीजें भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड व्हेन इट्स कम टू अ डिसीजन मेकिंग, तो आप कोशिश करते हैं कि इस तरीके से चीजों को लेके चलें कि आपने डिसीजन जो लेना है वो कंपनी के मफाद में लेना। मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो प्रॉपरली सपोर्ट होती है उसमें डेटा की,
ठीक है, और वो कहते हैं ना, अच्छा डेटा होगा, अच्छे डिसीजंस लेने में मदद दी जाएगी। ठीक है, फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात की, और आई स्टिल रिमेंबर इस क्लास में हमने बहुत चेयरअप किया था कि ये डिजिटल एज ऑफ मार्केटिंग है, या आप वो ट्रेडिशनल तरीकाकार मार्केटिंग के खत्म हो गए हैं। आज आप इंटरनेट पे बैठते हैं और 1 घंटे में उतनी मार्केटिंग कर देते हैं जितनी आप पिछले कई महीनों में करते थे, बिकॉज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, और कनेक्टिविटी, ये जो हम आज भी लैपटॉप के जरिए कनेक्ट हैं सब, हम पहले प्रॉपरली आते थे क्लासरूम में, और अब अपने घर में मौजूद लैपटॉप और मोबाइल फोन के जरिए हम कनेक्ट हैं, ना सिर्फ कराची में बल्कि जो कराची से बाहर और पाकिस्तान से भी बाहर लोग हैं, वो भी चाहें तो इस क्लास को ले सकते हैं। बेसिकली डिजिटल एज है, और अगर आप इस मार्केटिंग को इस डिजिटल एज के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमारा भी वही हाल होगा जो कोडैक का हुआ, जो फ्यूजी का हुआ, जो नोकिया का हुआ, बिकॉज उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, अल्टीमेटली मार्केट से राइट ऑफ हो गए। आज भी वो लोग जो कि ये नहीं समझ रहे कि यार वर्चुअल क्लास में कोई लर्निंग है, कोई चीजें सीखने को मिलेंगी, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, ये जो नहीं का कॉन्सेप्ट है ना, कैन नॉट डू अप्रोच जो है, ये बेसिकली आपको पीछे ले जाती है। बात करते हैं जी कपिल, क्या सवाल है? सर तो ये तो हम पास में ये कह सकते हैं ना, देखिए ज्यादातर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और स्कूल में कहा गया था कि मोबाइल अलो नहीं है, तो आजकल तो वो मोबाइल पे पढ़ाई भी करवा रहे हैं हम लोगों को। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी बात यह है कि कोई भी देखिए इन्वेंशन कोई भी गलत नहीं होती, मोबाइल खराब है या लैपटॉप खराब है, इन्वेंशन गलत नहीं होती, यही वजह है कि हम इन्वेंशन को बुरा समझकर उससे फायदा नहीं ले पाते। इंटरनेट जब आया लोगों ने बोला लोग बिगड़ जाएंगे भाई इंटरनेट से, तो इंटरनेट घर में लगवा लिया तो शैतान आ जाएगा। ऐसा नहीं है, होता यह है कि हम हर इनोवेशन का हमें नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया जाता है। पूरी दुनिया इंटरनेट से, कोई ऑनलाइन क्लासेस या वर्चुअल क्लासेस कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटीज हैं एचईसी अप्रूव्ड, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। एडेप्टेबिलिटी का डिफरेंस है बस। ठीक है, अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? सो डिजिटल मार्केटिंग एंड मॉडर्न एज मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज टू ऑफ्टन focused on the medium, but technology is only extension of what people are already do. डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए ही वजूद में आई। पेपर के हवाले से ये इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा कि मार्केटिंग में सबसे ट्रिकी या सबसे रेलेवेंट चीजें इसी टॉपिक से निकाली जा सकती हैं, कि कोई प्रोडक्ट देके उसकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपसे पूछ ली जाए। We want marketeers to understand the social network of people, the shared beliefs, norms, unwritten rules, that their networks are community in which they live. आज हम सबके पास मुख्तलिफ लोग ऐड होते हैं, वो इसी तरीके से ब्रांड्स भी करते हैं, अपने फेसबुक पेजेस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस बनाते हैं, ट्विटर हैंडल्स बनाते हैं, और वहां पे लोगों के साथ कनेक्शन डेवलप करते हैं, और अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों को देखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की पिक्चर के हवाले से हमें समझ में आया कि पहले का जमाना ये था, फिर ये जमाना आया, ये और अब ये जमाना, इस जमाने में हम जिंदा हैं। जरूरत इस बात की कि जब भी चीजें डिजिटलाइज की तरफ जाएं, हम चीजों को एक्सेप्ट करें, बिकॉज व्हेन वी एक्सेप्ट थिंग्स देन वी डू थिंग्स। ये एक पैरामाइड है जो कि मार्केटिंग के हवाले से बात की जा रही होती है। नंबर 1, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में विजुअल कंटेंट भी होता है, जैसे कि हम वीडियोस में देख रहे होते हैं, व्लॉग्स में देख रहे होते हैं, जिस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट में देख रहे होते हैं। समटाइम्स एडवर्टाइजमेंट में आपको सोशल कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा होता है, समटाइम्स ह्यूमरस, समटाइम रोमांटिक, समटाइम्स एनर्जेटिक, जिस तरह ड्यू का एडवर्टाइजमेंट में हमेशा एडवेंचरस कंटेंट दिखाया जा रहा होता है। रमजान में जितने कंटेंट बनते हैं सोशल कंटेंट बनते हैं। ठीक है, तो कंटेंट को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंटेंट क्या है और किस तरीके से डेवलप करना है आपने, वो कंटेंट मैनेजर्स होते हैं प्रॉपर्ली उसको देखते हैं। फिर सोशल मीडिया में किस तरीके से आपको पेनिट्रेट करना है, उसकी स्ट्रेटेजी आप डेवलप करते हैं। फिर आपकी प्रोडक्ट किस तरीके, आपके जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस तरीके से फ्रंट रोज में आ जाते हैं एसईओ के जरिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए। इसकी भी स्ट्रेटेजीज होती हैं कि फेसबुक पे पेड कंटेंट होता है, ठीक है जी, उसको आप आगे लेके जाते हैं।
कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ हम जाएं तो हमें पता चलेगा कि ईमेल मार्केटिंग होती है, ठीक है, सोशल नेटवर्क्स डेवलप किए जा रहे होते हैं, ठीक है, हर चीज की एनालिटिक्स सर्चिंग में गूगल एड्स होते हैं, ये कुछ मीडियम्स हैं, लाइक्स के ऊपर आपको चीजें पता चलती हैं। तो ये वो सोर्सेज हैं जिसके जरिए आपको पता चलता है कि चीजें किस तरीके से आगे जाएंगी। सर आपने म्यूट कर दिया शायद। जी जी बिल्कुल, हम बात ये कर रहे थे कि ये कुछ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, सोशल मीडिया की जो नेटवर्किंग है उस हवाले से भी चीजें हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर बात करते हैं क्राफ्टिंग अ राइट मार्केट सेगमेंट। किस तरीके से आप किसी भी राइट मार्केट सेगमेंट को पकड़ते हैं और उसमें ये इस चीज को सामने रखते हैं कि किस तरीके से आपने खास लोगों को तक अपना मैसेज पहुंचाना है। यानी ये पूरी की पूरी आबादी हो सकता है पाकिस्तान की, लेकिन आपकी प्रोडक्ट इन लोगों के लिए, ठीक है जी। तो इन लोगों को जो है वो किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, क्या चीजें आपको हैंडल करनी है, क्या प्रमोशंस इन लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, ये चीजें। फिर दो चीजें हमने पढ़ी जिसमें सेगमेंटेशन एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन क्या है और पोजीशनिंग क्या है? बेसिकली ये कहलाता है द एसटीपी प्रोसेस। एसटीपी प्रोसेस मीन सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड प्रोसेस। कि सबसे पहले आप हर पूरी मार्केट में से खास सेगमेंट को अलग कर लेते हैं, ठीक है, उसको फिर टारगेट करते हैं, यानी उसके लिए प्रमोशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट सिर्फ बच्चों के लिए हो सकता है आपकी प्रोडक्ट नौजवानों के लिए हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट सिर्फ बुजुर्गों के लिए हो। तो आपको पहले से वो खास जो है वो मार्केट शेयर को टारगेट करना पड़ता, सेगमेंट को टारगेट करना पड़ता है। सेगमेंट को टारगेट करते हुए उसका डेटा आप लेते हैं कि उनकी पसंद नापसंद क्या है, फिर उसको उनको टारगेट करते हैं प्रमोशंस के जरिए, और उनको उनकी पोजीशनिंग करते हैं। यानी जब वो प्रोडक्ट कोई खरीदें तो आपकी प्रोडक्ट उनके माइंड में एक पोजीशन डेवलप करती है। फिर हमने ये स्टार्ट की थी एक एक्टिविटी जिसमें पता चला था कि हम कैटेगराइज करते हैं प्रोडक्ट को। ब्रांड ए कौन होते हैं, ब्रांड बी कौन होता है। वो प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी लो है, ठीक है, और प्राइस भी लो है, वो ब्रांड बी है, ए है, बी है, और इस तरह कैटेगरीज हमने डिफाइन की थी। हाई क्वालिटी एंड लो प्रोडक्ट तो ब्रांड बी में आ जाएगी। लो क्वालिटी लो प्राइस ब्रांड सी, एक्सपेंसिव लो क्वालिटी ब्रांड ए, एक्सपेंसिव हाई क्वालिटी ब्रांड डी। तो ये कैटेगराइज आप वर्चुअली कर रहे होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मार्केट डिमांड बेसिकली है क्या, व्हाट स्टूडेंट वांट, कि स्टूडेंट चाहता क्या है, ठीक है। अगर आपकी टारगेट फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट हैं तो आपसे स्टूडेंट चाहता क्या है आपकी प्रोडक्ट से, उसकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या है। लो प्राइस है, हाई क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, एग्जैक्टली किस किस तरीके से। तो इसको भी आपको मार्केट शेयर के जरिए पता चलेगा और आपको पता चलेगा डेटा से। फिर आपको अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ पता चलेगी कि बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, और कंपटीशन में जो पार्टी है आपके आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या अच्छी चीजें हैं, क्या कॉम्पिटिटिव है, और इन सब का जो कनेक्टिविटी पार्ट है दैट इज मार्केट पोजीशनिंग। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा और वो था द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ये कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या है। हम जितने भी लोग इस वक्त उस वर्चुअल क्लासरूम में मौजूद हैं, हम डिफरेंट प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं। हम डिफरेंट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी ले रहे होते हैं, हम जो है वो
नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी ले रहे होते हैं, हम लग्जरी प्रोडक्ट भी ले रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स को हम ले रहे होते हैं, ठीक है जी। लेकिन हर प्रोडक्ट को लेने के बाद उसका जो बिहेवियर है हमारा वो अलग होता है, मतलब हर प्रोडक्ट से हमारा नीड एंड एक्सपेक्टेशन अलग होती है, ठीक है। हम फूड प्रोडक्ट से अलग डिमांड कर रहे होते हैं, हम व्हीकल से अलग कर रहे होते हैं, मोबाइल फोन से अलग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बिहेवियर है ये कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कहलाता है। अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो मैं आप लोगों को 30 सेकंड दूंगा कि आप अपने पास खुद पढ़ लें इस डेफिनेशन को। Consumer behavior is a study of individual, groups, or organization and all the activities associated with the purchase, use of disposable goods and services, and how the consumer emotion, attitude, preferences affect buying behavior. हर प्रोडक्ट के हवाले से हमारा खास बाइंग बिहेवियर होता है। समटाइम्स हम नॉर्मल प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करते हुए जो है वो अलग बिहेवियर कर रहे होते हैं। कौन कौन से ऐसे बिहेवियर होते हैं जिस पे डिपेंड कर रहा होता है? नंबर 1 कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, नंबर 2 वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, dishonest reducing buying behavior, habitual buying behavior. नंबर 1 कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में हम हाई इन्वॉल्वमेंट और सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सर आपकी आवाज बार बार गायब हो रही है। अच्छा जी, मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ। बाइंग कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में हम क्या करते हैं, हाई इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है और वैरायटी सीकिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। यानी हम चाहते हैं आपका कि लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, लोगों की मतलब इन्हीं पैसों में डिफरेंट चीजें क्या आती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसी है, मैं किसी भी आप किसी भी मैं जब ब्रांड की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि ये 5 लाख में आएगा, तो फौरन जो परचेज करने वाला है वो कहता है 5 लाख में तो मैं और बहुत सारे काम कर सकता हूँ। और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, जो चीज हम डेली डेली जो है हम कर रहे होते हैं उसे हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर कहते हैं। स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, नंबर 1 आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन सर्च, evaluation of alternative, purchasing decision, post purchase evaluation. ये 4 बाइंग ये स्टेजेस हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको चाहिए क्या, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, और परचेज डिसीजन लेंगे, पोस्ट परचेज एवेल्युएशन करेंगे कि आपने आफ्टर सेल सर्विस वगैरह। फिर मार्केटिंग चैनल्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पेपर है तो मार्केटिंग चैनल्स के ये पॉइंट्स लिख लें 2 मिनट में, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।
सर वॉइस गायब हो गई आपकी। जी आप, मैं आपके साथ मौजूद हूँ और ये पॉइंट्स मैं आपसे कह रहा था कि मार्केटिंग चैनल्स हमारे पास होते हैं, पब्लिक रिलेशंस, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ऑफलाइन प्रोमो, पेड सर्च, ईमेल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। ये वो चैनल्स हैं जिसके जरिए आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग को कर रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे हमने एक असाइनमेंट भी किया था कि मैंने आपसे कहा था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से आप चीजों को सर्च करें और बताएं सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इट रिलेट्स टू लॉजिस्टिक्स, टाइम टू मार्केट, यानी किस तरीके से आप मार्केट को टाइमली जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लान टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्यूरमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट। सर आगे ये चलते हैं। पेड सर्च के बारे में बताएंगे जरा सर, डायरेक्ट पे जाके पेड सर्च के बारे में। यहाँ पे जी सर। बिल्कुल ऐसे ही देखें, जब आप इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो सम टाइम्स आप पेड सर्च कर रहे होते हैं, यानी आपको कस्टमर्स का डेटा चाहिए होता है और उस डेटा को हासिल करने के लिए आपको कुछ पैसे पे करने होते हैं। जैसे कि इस वक्त चाहे वो फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, चाहे वो मौजूद हो आपके पास यूट्यूब, इंक्लूडिंग इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, गूगल, आप इसकी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी यू हैव टू पे सम अमाउंट टू गेटिंग द रेलेवेंट डेटा ऑफ योर क्लाइंट्स। यानी अगर हमें ये मालूम करना है कि इस वक्त जो है वो 70 बाइक्स कौन कौन लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो गूगल उसका डेटा आपको दे देगा, यू हैव टू पे सम अमाउंट। ठीक है, तो ये पेड सर्च उससे कहते हैं। हम बहुत सारी अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, और वो तमाम रिक्वायरमेंट वो जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। यानी मैं अगर लिखता हूँ, जी सर लाइक जैसे कोई भी अगर सॉफ्टवेयर वगैरह हम परचेज करते हैं या कुछ भी किसी की भी सीडी वगैरह हम परचेज करते हैं, विंडोज हो गया, कुछ भी XYZ, तो ये पेड सर्च में ही आएगी ना? मैं आप बहुत अच्छी बात की नातिक आपने। देखिए जो हम सीडी परचेज करते हैं ना ब्रदर, वो पेड सर्च में नहीं आती। पेड सर्च में आपको माइक्रोसॉफ्ट को ईमेल लिखना होती है कि हमारे पास आइडियल कॉलेज में हम फॉर एग्जांपल 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमें आपका जो है पेड लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करना है, तो फिर वो आपको प्रॉपर उसके जो है वो देते हैं, राइट्स देते हैं, समझ रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर देते हैं, और वो अच्छी चीज होती है। अक्सर आप देखते हैं ना कि आप सीडी लेते हैं सदर से, विंडोज इंस्टॉल करते हैं, विंडोज करप्ट हो जाती है। जो आप लाइसेंस विंडोज इस्तेमाल करते हैं वो कभी करप्ट नहीं होती, कभी आपके डेटा को, आपके सॉफ्टवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाती। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो विंडोज के और माइक्रोसॉफ्ट के पेड वर्जन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी सर, सर, मुझे ऐसा ही है पेड सर्च के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जैसे सपोज करें अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए कौन कौन मार्केट यानी कि ऑनलाइन उसको सर्च कर रहा है, तो आप जब उसको पे करते हैं गूगल को, तो वो उन सब का डेटा आपको प्रोवाइड कर देता है। बिल्कुल उनका डेटा प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी बात बताऊं कि अभी पिछले दिनों जब कोविड में मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को हैंडल कर रहा था, तो मुझे कुछ खास लोगों का डेटा चाहिए था जो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की ट्रेनिंग, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हों। तो मैंने लिंक्डइन का जो है वो एक सब्सक्रिप्शन ली, पेड सब्सक्रिप्शन, और पेड सब्सक्रिप्शन में उन्होंने मुझे पूरी 4 से 5 हजार लोगों के डेटा दे दिया जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। अब मैं पोस्ट करता रहूं और लोगों का लाइक नहीं आए, उससे अच्छा है कि मैं 4000 लोगों को मैंने इनबॉक्स किया, और उससे क्या हुआ, रिस्पॉन्स अच्छा है। बिकॉज वो वाली बात है कि जिसके पास गाड़ी होगी वही पेट्रोल डलवाएगा ना, ये चीज है। सर ईमेल मार्केटिंग जो है सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है क्या? ईमेल मार्केटिंग सोशल मीडिया का हिस्सा है बिल्कुल, लेकिन सोशल मीडिया वो हम ज्यादातर उसको उस तरफ ले जाते हैं थोड़ा सा ना, जैसे कि फेसबुक इंटरफेस की तरफ ले आते हैं। ईमेल मार्केटिंग लाइव नहीं है ना, सोशल मीडिया हम पेड लाइव सर्च में सर मार्केटिंग मेरा को एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या ये एक एक्सपेंसिव जो है ऑप्शन है या फिर जो है इनएक्सपेंसिव जो है ऑप्शन है ये? कौन सा पेड मार्केटिंग? जी अच्छा सवाल है। एक्सपेंसिव ऑप्शन नहीं है, मैं इसको एक्सपेंसिव ऑप्शन नहीं कहूंगा, लेकिन इस डेटा को इवेलुएट करने के लिए आपके पास टेक्निकल लोग होने की रिक्वायरमेंट है, बस ये है। अगर ये डेटा मुझे इस तरह मिला
तो मैंने सर अगर ये पेड मार्केटिंग तो देखिए इस तरह की भी होती है, अक्सर अक्सर हम यूट्यूब पे अक्सर वीडियो देख रहे थे तो बीच में आ जाती है, वो भी पेड ठीक है मार्केटिंग की ना। एग्जाम्पल है, और जो है हम फेसबुक पे सर्चेज हो रही होती वो है, भी पेड उस मार्केटिंग पे की भी एग्जाम्पल, पेड बिल्कुल। मार्केटिंग। हर वो मार्केटिंग जिसके लिए आपको पे करना पड़े, दैट इज पेड मार्केटिंग, ठीक है। आजकल देखा जाए तो ज्यादातर जो है ना एक्टिव चल रही है पेड मार्केटिंग, जो लोग ऑनलाइन से भी ज्यादा जो है ना अपने वो बोलते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये XYZ, उससे जो है ना ज्यादा मेरे ख्याल में जो चल रही है आजकल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली कोविड के बाद से, कोविड से पहले ही दुनिया डिजिटलाइज हो गई, उनको पता है कि अब लोगों के पास टाइम इज अ मनी एक्चुअली, तो टाइम बचाने के लिए आपको हर वो काम करना होगा जिससे आप लोगों को कनेक्शन डेवलप कर सके। जिस तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मिसाल लें आप सामने, मकसद ये होता था कि प्रोडक्ट को पहुंचाना है। अब आप देखिए कितने सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि सप्लायर आ जाता है, प्रोड्यूसर आ जाता है, कस्टमर्स आ जाते हैं, ये चीज। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम डील कर रहे होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कस्टमर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, ठीक है। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन के हवाले से पढ़ा कि सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक्स का बहुत अहम काम है, परचेजिंग का बहुत अहम काम है, मार्केटिंग चैनल को चूज करना बहुत अहम काम है, ऑपरेशंस को चूज करना बहुत अहम काम है। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट। जी उमर, आपका सवाल। सर पिछली स्लाइड एक दफा करेंगे। उमर कोई क्वेश्चन? सर लॉजिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। लॉजिस्टिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग। लॉजिस्टिक्स का मतलब नॉर्मल जमान में लोग समझते थे कि सिर्फ सामान उठाया और उसे डिस्ट्रीब्यूटर को देकर आ गए, नहीं। इट कंटेन्स ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके से आप ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर चूज कर रहे हैं तो अच्छे ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर आपको उसका जो है वो इंश्योरेंस करा के देते हैं। अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो सर्टेन टेम्परेचर पे रहेगी, जैसे आइसक्रीम हो गया, वो आपको ऐसी व्हीकल्स देंगे जिसमें आप सर्टेन टेम्परेचर पे आपकी प्रोडक्ट। फिर हाइजीन, अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि आपकी इन्वेंट्री कैसी है, उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा पैकेजिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग, कि जो भी आपकी पैकेजिंग है वो खराब ना हो, मटेरियल आपका टूटे ना, और प्रॉपर्ली इस्तेमाल, प्रॉपर्ली जो है वो एंड यूजर तक पहुंचे। इस पूरे प्रोसेस को लॉजिस्टिक्स कहते हैं, जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से, पैकेजिंग के हवाले से और मटेरियल। अगर आप आप कराची से बाहर जाते हैं ना, तो आप देखते हैं कि एक भूसे का ट्रक जा रहा होता है, ट्रक छोटा होता है, उसके ऊपर बेतहाशा भूसा, यानी उसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा भूसा उस पर लादा हुआ होता है। वो क्या होता है, वो अपने लिए भी रिस्क होता है, वो दूसरे के लिए भी रिस्क होता है। तो वो एक खास एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टेशन चूज करने के लिए। मकसद क्या होता है कि बस ये भूसा किसी तरीके से पहुंच जाए, ये रास्ते में कितना नुकसानदेह हो सकता है वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के हवाले से, प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ सर बैक सेटिस्फेक्शन। करिएगा, सर एक मिनट बैक करिएगा थोड़ा सा प्लीज। यहाँ पर नहीं नहीं सर, यस सर, एक मिनट स्क्रीनशॉट, कीजिए सर बस। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि बेसिकली हमें इस क्लास के अगले सेगमेंट की तरफ जल्दी से बढ़ना है, उसके बाद मुझे जाना भी है, तो हम थोड़ा सा जल्दी अगर ले ली सर, ले ली। चलें जी। प्रोडक्ट के हवाले से कि आपकी प्रोडक्ट है क्या, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि प्रोडक्ट है क्या और डेवलप किस तरह करते हैं। इसके लिए हमने 8 रूल्स तय किए थे। प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन, यानी आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका आइडिया क्या है। आइडिया आपका क्या है, किसको आप कैटर कर रहे हैं, कौन सी नीड को फुलफिल कर रहे हैं। फिर आइडिया स्क्रीनिंग, क्या आप प्रोसेस करते हैं रेलेवेंट आइडिया को। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, आप जो है टेस्ट करते हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं। बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस मॉड्यूल देखते हैं कि माइक्रो मैक्रो लेवल पे किस तरीके से फायदा दे सकते हैं। फिर आप उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फिर टेस्टिंग फेज में आती है प्रोडक्ट, फिर कमर्शियलाइजेशन के एस्पेक्ट में आती है कि उसको कितने की बेचनी है, कहाँ बेचनी है, किन किन शहरों में बेचनी है। फिर जब वो सेल होना शुरू होती है तो मार्केट रिव्यू करते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं।
तो ये कुछ चीजें थी जो कि हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास तक। अब तक अगर कोई सवाल है आपका तो पूछ लें आप, वरना हम चलते हैं क्लास के अगले सेगमेंट को। नॉर्मली हम चीजों को, वही चीजें जो हमने डिस्कस की पहले, कोई नई चीज नहीं है। सर सारी चीजें सही हैं, सिर्फ एक दफा थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिएगा एफिलिएट मार्केटिंग का। ठीक है जी, कर देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग आपकी डायरेक्टली उसका हिस्सा नहीं है, तो आपके कोर्स कंटेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बहुत मार्केटिंग में टर्म यूज की जा रही है, टर्म यूज की जा रही है। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ये प्रोसेस है एक, जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग नई टर्म देखी सुनी ना हमने पिछले 1-2 साल में, डिजिटल मार्केटिंग। सर अभी तो न्यूरो मार्केटिंग तक आ गई है। एग्जैक्टली, न्यूरो मार्केटिंग कि आपकी जो सोचने की सलाहियत है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट को चूज करेगी, क्योंकि हम काफी जगहों पे अपनी नीड्स जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आप अपने कस्टमर के साथ डिफरेंट चैनल्स के जरिए कोऑर्डिनेशन में रहें। हाँ जी, नेक्स्ट जो, और ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब एफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा है, जो कि नए नहीं है, लेकिन सबको अलाइन रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। सर ये न्यूरो मार्केटिंग क्या चीज है? न्यूरो मार्केटिंग बेसिकली ये मार्केट एनालिसिस का नाम है, जिसमें आप हर सोर्सेस के जरिए जो कस्टमर्स अपनी नीड शेयर कर रहा है उसको एवेल्युएट करें। जी सही। अच्छा सर, ये पेड मार्केटिंग जो आपने पेड का बताया था, इस पे हम ये मिसाल दे सकते हैं, जो आजकल जो प्ले स्टोर पे कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो हम पेड अमाउंट पे करने के बाद परचेजिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसे नेटफ्लिक्स। वाह भाई वाह, क्या मिसाल दिया। हाँ सही। अच्छा सर, दूसरी बात, एक शॉर्टेज, कुछ कंपनी ऐसी होती है प्रोडक्ट को जैसे सेल बढ़ाने के लिए उसको शॉर्टेज कर दी, वो किस चीज में आती है? देखें, वो फिर अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो एक अलग चीज है, अलग पूरा एक उसको इंशाल्लाह। लेकिन सर वो कंपनी की प्रैक्टिसेस तो है ना, अब जैसे वो कस्टमर की नीड बिल्कुल कंपनी की प्रैक्टिस होती है, और फार्मा कंपनीज में ज्यादातर ये देखा जाता है, लेकिन ये अलाउ नहीं होता। में भी होती है सर, ये डिफरेंट जगह पे हो सकता है। ये फेलियर होता है किसी भी मुल्क की कंप्लाइंस का, लीगल कंप्लाइंस अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो इस तरह के इश्यूज आएंगे। अच्छा सर, ये न्यूरो मार्केटिंग मतलब उसको हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं ना कि जो क्या कहते हैं, जो आने वाले जो वक्त है उस पे जो है इंसान की जो सोच है, उसकी किस चीज की नीड की जरूरत पड़ेगी, उसकी क्या सोच होगी, किस तरह की डिमांड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सही वर्ड यूज किया। सही, मतलब ये वो न्यूरो मार्केटिंग में ही कवर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है जी, तो सवाल का सिलसिला चलता रहेगा। सर। हाँ जी सर, ये कंज्यूमर परचेज मार्केट और पैटर्न में और न्यूरो मार्केटिंग में क्या फर्क है? न्यूरो मार्केटिंग हमारी उसका हिस्सा ही नहीं है, तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का कुछ समझे। न्यूरो मार्केटिंग किसी दिन चाय के एक दफा प्लीज स्लाइड पे ले जाइएगा, जो व्हाट इज प्रोडक्ट से पहले स्लाइड थी, यहाँ ऑपरेशंस और इसके बाद। यस एग्जैक्टली सर, इसमें कहीं ये बताएंगे कि बाउंड्री स्पैनिंग, और ये बाउंड्री स्पैनिंग बेसिकली है क्या चीज, मतलब अपनी बाउंड्रीज को डिसाइड करना। बिल्कुल, बेसिकली हर बाउंड्री जो है ना वो आपकी लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस के हवाले से। ठीक है, लिमिटेशंस। ठीक है अच्छा तो सर ये स्कोप ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो बताई गई थी, तो वो सर वो इसी का पार्ट हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल हर चीज मिक्स है। अच्छा जी, एक और अहम चीज। हाँ जी बोलिए। सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं ये कह रहा था जैसे नीड बेस्ड मार्केटिंग होती है और ये न्यूरो मार्केटिंग, मतलब इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है? यार न्यूरो मार्केटिंग के आप लोग पीछे पड़ गए, वो नहीं है उस पार्टी नहीं उसका है। ऐसी मैंने बोल दिया था यार, आपने डिस्कस कर लिया तो वो सिर्फ वो आप अपने आप को मजीद कंफ्यूज कर लेंगे, इस वजह से मैं उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा कि तो कंटेंट हर सेमेस्टर का पार्ट है। कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा जी, हम ये सेशन खत्म कर रहे हैं और इसके साथ दोबारा एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो सस्पेंस था या सरप्राइज था गाइस, वो ये था कि मैं अपनी हर वर्चुअल क्लास में
एक इंडस्ट्री के एक बेस्ट प्रोफेशनल को हम वो देते हैं, दावत देते हैं कि वो आए हमारे साथ जुड़ें, हम उनकी जर्नी के हवाले से पूछते हैं, सीखते हैं, उनसे सवालात करते हैं। तो अब जैसे हम सेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे साथ मौजूद होंगे। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा एथिकल और तमाम चीज़ों का ख्याल रखिएगा। कुछ सवालात मैं उनसे करूंगा और कुछ सवालात जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो आप भी कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि उनके एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखें और एक अच्छा इमेज। हो सकता है कि कल को आप ही उनके पास बैठे हो इंटरव्यू के लिए, तो एक डिस्कशन बेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी यूनिवर्सिटी को और अपने आप को अच्छी तरीके से मेंशन करें। तो हम वो हमारे साथ मौजूद हैं, वेट कर रहे हैं वेटिंग रूम में। हम एक सेशन जो है इसको यहाँ क्लोज करते हैं, दोबारा से जल्दी से ज्वाइन करें तो हम उनसे 15 मिनट की चिट चैट करते हैं और फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। वापस